अगर आपके घर में खुदा का खादम आए तो आपके घर में बहाली ना हो तो क्या वो खुदा का खादम होगा? इसीलिए कलाम में लिखा है, जब तक भेजे ना जाए तो क्यों कर मनादी करें। और खुदा ने कहा कि फसल के मालिक की मदद करो। हम ये नहीं देखते क्या ये खादम बनने के काबिल है कि नहीं, क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसको खादम बनाया जाए। खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया, उनको 70 शागिर्द थे खुदा यीशु मसीह के, और फिर 12 को चुना, 12 को मुकर्रर किया, ठीक है, 12 को मुकर्रर किया, उनको तालीम देता था, उनको सिखाता था, उनका ईमान न डोले, उनको बताया गया, तूफानों से गुजरा, पानी के ऊपर चल के गया, उनके ईमान को मजबूत किया, उनको तालीम दी, उनको गाइड किया कि ये जो तकलीफें मुझ पर आ रही हैं, अगर मैं खुदा का बेटा होने की सूरत में भी और दो जहां का खुदा होने की सूरत में भी मुझे खुदा लक़ब दिया गया है, यानी पहले से मेरे हक में पेशन गोई की गई है, लेकिन फिर भी उसने तकलीफ उठाई। किनके लिए? हमारे लिए। आज हम तकलीफ नहीं उठाते, आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आज हम छोटे घरों में जाना के लिए सोचते भी नहीं, वहां सोचते हैं जहां हमें अच्छा चंदा मिलेगा, हदिया मिलेगा, 10,000 5,000 20,000 हमने अपनी बोली लगाई हुई है। फलां गांव में हमें बुलाओगे, आने जाने का किराया अलग, ठीक है, गाड़ी का खर्चा अलग, और आपने हमें इतने पैसे देने हैं। तो अगर आप खुदा के खादम हो, आप लोगों की निजात के लिए जा रहे हो, बिशारत के लिए जा रहे हो, तो आप अगर ये पैसा ले रहे हो तो आपने अपना अजर पा लिया। आप खुदा की खिदमत नहीं कर रहे, आप खुदा की खिदमत नहीं कर रहे, लोगों को नहीं बचा रहे, लोगों की बिशारत नहीं कर रहे। तो क्या खुदा यीशु मसीह भी इसी तरह करते? खुदा यीशु मसीह के खादम इसी तरह करते। पौलुस रसूल कहता था, पौलुस रसूल ने कहा, करंथियों उसके 16 बाब में लिखा हुआ है कि तुम हफ्ता के पहले दिन अपनी कमाई में से कुछ रख छोड़ो, ताकि जब मैं आया करूं तो तुम्हारे पास उसके देने के लिए कुछ हो। या तुम ऐसा करो, किसी को मुकर्रर कर लो, मैं मुकर्रर कर दूंगा ताकि वो पैसे इकट्ठे करे और फिर मैं उसे ला कर हैकल में पहुंचाऊंगा। कहां पहुंचाऊंगा जी? हैकल में पहुंचाऊंगा, ताकि जो खुदा के काम होते हैं वो पूरे हों। आज हम अपनी डिमांड रख देते हैं कि आप हमें इतने पैसे दो। पौलुस रसूल क्या करता था जी? तंबू सीखता था, काम करता था ताकि किसी पर बोझ ना बने। आज हम भी काम करते हैं, आज हम भी मेहनत करते हैं ताकि हम भी किसी पर बोझ ना बने। और हमारी डिमांड कुछ नहीं, कोई लोग बुलाते हैं, हम अपना किराया खर्च कर जाते हैं। हम किसी से किराया नहीं मांगते कि हाँ जी हमें किराया भेजो, पैसे भेजो, तो फिर हम आपके पास आएंगे, इतने पैसे हमें देना, इतना हमारा खर्चा होगा, इतना किराया होगा, ये होगा, वो होगा, या गाड़ी का इतना खर्चा होगा। हमने किसी से कोई नहीं मांगते, क्योंकि खुदावंद की खिदमत करनी है, अपने खिदमत नहीं करवानी। लोगों को बचाना है, निजात की तरफ लाना है। अगर हम अपना आप नहीं दे सकते, खुदा की राह पे नहीं चल सकते, तो हम पूरे तौर से उस बरकत को हासिल भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर हम देखें रसूलों के माल 6 बाब उसकी 6 आयात हम देखेंगे। जी 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 चलो और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे, और खुदा का कलाम फैलता रहा, और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तख्त में हो गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने तो खुदा की बरकत हो। हमने देखा, और हम इन बातों के गवाह हैं, सॉरी, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया गया, उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे, उनको रसूलों के आगे खड़ा किया गया। अब हम क्या करते हैं जी? खुदा के जो खादम बनते हैं उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है, उनको तैयार करना है और देखना है क्या ये बंदा लाल